हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार और आरती गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पूरे ग्रामर का निचोड़ का जो क्लास चल रहा था उसका हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है मटेरियल नाउन और इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कुछ अन्य टॉपिक है उसको मैं कवर करा दूंगा। 15 से 20 मिनट में जो भी कवर हो पाता है मैं कवर कराऊँगा, बाकी आगे जो बचता है वो अगले क्लास में कंप्लीट करा देंगे, ठीक ना। इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप समय समय पर जो वीडियो वगैरह है आप पहुंच सके और आप समय से उसको देख सकें। तो हमें आज मटेरियल नाउन पढ़ना है दोस्त मेरे बच्चों। ये मटेरियल नाउन जो होता है मटेरियल मतलब क्या होता है? पदार्थ। बच्चों ये स्टूडियो जो है ना मार्केट के बगल में है, इसलिए थोड़ा सा बाहर की कुछ आवाज़ वगैरह गाड़ी वगैरह का साउंड वगैरह आता है तो इसको इग्नोर करना है मेरे भाई। देखो ये मटेरियल नाउन जो है दोस्त, मटेरियल नाउन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बढ़िया समझाते हैं आपको। देखिए मटेरियल नाउन को मेरे बच्चों, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। समझना क्या? मटेरियल का मतलब क्या होता है? पदार्थ। मटेरियल नाउन होता क्या है तो याद रखना दोस्तों, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होता है। ओके दोस्त, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको गिना ना जा सके। अगला याद रखना दोस्त, इनके साथ जो वर्ब होता है ना, जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर, ठीक, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे मेरे बच्चों। ये मटेरियल नाउन होता है, इनके साथ नॉर्मली हम क्या करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉर्मली आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखना मेरे बच्चों, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल नाउन क्या होता है। तो मटेरियल नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ वर्ब हमेशा हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे और नॉर्मली इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, समझ में आ गया? मैं आप कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सिखाता हूँ कि मटेरियल नाउन में कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं। जैसे देखिए, तो मेरे बच्चों जैसे आप जानते हैं मिल्क, दूध, ये क्या है? एक प्रकार का मटेरियल है। और वाटर, ये भी क्या है? एक प्रकार का मटेरियल ही है, लिक्विड है। ओके, राइस, शुगर, क्या बच्चों? शुगर, ठीक। गोल्ड, सोना, सिल्वर, समझ में आ गया? तो ऐसे ETC मतलब कि कई सारे होते हैं। मैं इतने जो भी कुछ है मैं आपको बता दिया, कुछ थोड़ा एग्जाम्पल को लेकर। मिल्क हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर होगा और बहुत कुछ है। ठीक, तो ऐसे चीज़ें आपको क्या है मटेरियल नाउन के अंदर में आते हैं, इनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और इन्हीं के साथ ये जो मटेरियल नाउन होता है ना, इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होता है सॉरी, मिल्क है, दूध, क्या हम दूध को गिन पाएंगे? जवाब है कि नहीं। वाटर को गिन पाएंगे? जवाब है कि नहीं। राइस को गिन पाएंगे? जवाब है कि नहीं। शुगर को गिन पाएंगे? जवाब है कि नहीं। गोल्ड को गिन पाएंगे? जवाब है कि नहीं। सिल्वर गिन पाएंगे? नहीं। तो क्या हम इनको गिन पाएंगे? तो इसका मतलब होता है कि इनको हम गिन ही नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल, मतलब जिसको गिना ना जा सके। समझ में क्या? नोट कर लीजिए।
ये देखिए एग्जाम्पल में है, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, मतलब जो सोना होता है एक महत्वपूर्ण क्या है, धातु है। दोस्त ये हमारा क्या है, सही है, लेकिन यही यदि आपको कह दिया जाएगा कि अ गोल्ड, तो याद रखना बच्चों, अ गोल्ड सरासर गलत है, हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हम क्या बोले हैं, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो ये ए क्या है, आर्टिकल है, तो गोल्ड के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, गलत है। मेरे बच्चों अगला टॉपिक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों, इसको देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिसमें भाव हो, क्वालिटी हो, गुण हो, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। तो अब इसमें क्या होता है दोस्त, इसको भी देख लीजिए। तो याद रखना बच्चों, ये टचेबल होता ही नहीं है, इसको हम टच कर ही नहीं सकते, नो टचेबल। समझना क्या, नो टचेबल। याद रखना ये भी अनकाउंटेबल होता है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, भूलना मत, ठीक। समझ में आ गया। इनके साथ भी यदि हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर, किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर। सुनना क्या, दूसरी बात ये भी याद रखना, ये पर्सन और ये थिंक, इनके लिए इनको यूज करते हैं। जैसे किसी पर्सन या किसी थिंग का अवस्था हो गया, दशा हो गया, अवस्था हो गया, गुण हो गया, दोष हो गया। यदि ऐसे वर्ड, यदि ऐसा, दशा, अवस्था, गुण, दोष, ये सब चीज़ों का यदि आपको किसी भी सेंटेंस में दिखे तो समझ जाना कि हमें इसी के बात कर रहा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, भाववाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं हिंदी में। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन में याद रखना कुछ ये भी है, नॉर्मली इनके साथ भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते नहीं हैं। और कुछ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ वर्ड है जो आपको हमेशा याद रखना होगा, एग्जाम में पूछते रहते हैं, जैसे चाइल्डहुड हो गया, हॉनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, हिस्ट्री, फिजिक्स, ब्यूटी हो गया, यूथ हो गया, थेफ्ट हो गया, हैप्पीनेस हो गया, बीथ हो गया, ब्रेवरी हो गया, विजडम हो गया, गुडनेस हो गया, एटीसी, कई सारे। तो ऐसे वर्ड आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक पैदा करते हैं, ये लोग गुण पैदा करता है किसी वस्तु का किसी पर्सन का। एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूं, ये एग्जाम्पल देख लीजिए, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो ईमानदारी है वो क्या है, एक तरह से क्या है, एक बेस्ट पॉलिसी है, एक अच्छी नीति है, ठीक ना। दोस्तों अब हम सब्जेक्ट, ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो याद रखना ये सब्जेक्ट विषय वाला है, विषय, ठीक ना। तो इतिहास भूगोल होता है ना, ये विषय वाला है। तो याद रखना भाई, इनके साथ वर्ब का जो प्रयोग करते हैं तो वो सिंगुलर ही करते हैं, सिंगुलर। जब बात विषय की हो, किसी विषय की सब्जेक्ट की हो, तो उनके साथ वर्ब हम क्या करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। यदि यहीं पे इस सब्जेक्ट के साथ यदि द, माई, योर,
आवर, दियर, हिज, हर, ये सब वर्ड को जो है को जोड़ दिया जाए तो फिर वर्ब हम किसका प्रयोग होंगे, तो वर्ब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? यदि किसी व्यक्ति से जोड़ दिया जाए तो भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। का प्रयोग करेंगे। याद रखना, भूलना मत मेरे बच्चों, ये चीज आपको भूलना नहीं है, नोट कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। जैसे इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट हुआ। यूपी बोर्ड के बच्चे जो होते हैं उनके लिए इंग्लिश क्या है, बड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। उनको ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। द इंग्लिश ऑफ जयदीप सिंह का जो इंग्लिश है आर वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो हम बोले हैं कि जैसे ही हम द का प्रयोग कर दिए या किसी के नाम से उसको कंबाइंड कर दिए, जोड़ दिए, तो फिर हमें वर्ब कैसा होना चाहिए दोस्त, तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। जब किसी केवल सब्जेक्ट का नाम हो तो उनके साथ वर्ब क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, सिंगुलर होना चाहिए। और हिज पॉलिटिक्स मतलब हिज पॉलिटीज आर वेरी डर्टी, मतलब कि कह रहा है उसकी जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, पॉलिटीज, उसकी जो पॉलिटीज है, जो उसकी पॉलिटीज है वो क्या है, बहुत ही डर्टी है, बड़ा बेकार सा है। तो यहाँ पर क्या है, इस जो पॉलिटीज है, पॉलिटीज के साथ हम हिज का प्रयोग लगा दिए हैं। हम बोले हैं कि ऐसे सब जैसे अवर, हिज, योर, ऐसे जो होता है पोसेसिव प्रोनाउन, उनको यदि हम उनके साथ जोड़ देंगे तो फिर हमें वर्ब किस चीज़ का प्रयोग होगा दोस्त, प्लूरल वर्ब का। तो प्लूरल वर्ब में किसका प्रयोग हुआ है, आर का। नोट कर लीजिए दोस्तों। हम पढ़ते हैं अब नाउन कॉम्बिनेशन का। नाउन कॉम्बिनेशन क्या होता है मेरे भाई, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक होता है पर्सन, एक होता है जेंडर, एक नंबर। अब पर्सन में जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, तो आई और वी आता है फर्स्ट पर्सन में। सेकेंड पर्सन में कौन आता है मेरे बच्चों, यू आता है। और थर्ड पर्सन में कौन आता है, तो ही, सी, इट, दे, नेम और BTC। मेरे दोस्तों अब हम जेंडर पढ़ते हैं। जेंडर में कितने होता है, जेंडर 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है मैस्कुलिन जेंडर, जो रिप्रेजेंट करता है मेल को। मेल पुरुषवाचक को करता है, पुरुष को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई बॉय हो गया, या कोई एनिमल में भी होगा, वो भी मेल कैटेगरी का होगा। और दूसरा है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर मेरे दोस्त ये प्रेजेंट करता है फीमेल को। तीसरा है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर जो रिप्रेजेंट करता है किसको, ना ही तो मेल को और ना ही फीमेल को। जैसे कोई वस्तु हो गया, जैसे फैन हो गया, स्टूल हो गया, लकड़ी हो गया, चेयर हो गया, ऐसी चीज जो क्या होता है न्यूट्रल जेंडर होता है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। 4 नंबर जेंडर में क्या है, चौथा टाइप क्या है, कॉमन जेंडर।
कॉमन जेंडर में क्या होता है दोस्त, कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर ये होता है आइदर मेल या फीमेल, मतलब कि या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। जैसे चाइल्ड, बच्चा, बच्चा क्या हो सकता है, बच्चा या तो मेल हो सकता है चाहे फीमेल हो सकता है। फ्रेंड जो दोस्त होता है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। सर्वेंट नौकर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। नोट कर लीजिए। मेरे बच्चों ये देखिए नंबर लास्ट है, नाउन कॉम्बिनेशन का लास्ट है नंबर। नंबर देखो क्या होता है, नंबर या तो काउंटेबल हो सकता है या तो अनकाउंटेबल हो सकता है। जो काउंटेबल होता है ना, उस काउंटेबल में वो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। तो याद रखना मेरे भाई, यदि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो याद रखना उनके साथ वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। यदि काउंटेबल नाउन प्लूरल रहेगा तो याद रखना उसके वर्ब हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, जो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, यदि क्लास आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।